हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 लगाए। वो बिट्स थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, इसी बेस्ड थी। हम यहाँ पे जो है सॉल्यूशन लगाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर कोई मान लीजिए इक्वेशन दिया गया हो इस तरह से ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फार्म होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 है और ए बी सी कांस्टेंट है। ठीक है, ए बी सी आर कांस्टेंट। तो इसका अगर हमको सॉल्यूशन ढूंढना हो तो सॉल्यूशन इस तरह ढूंढते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड में हम b को दो पार्ट में, ठीक है, b को हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं इस तरह से, मान लीजिए p और q में। ठीक है, कि जो p + q आए, ठीक है, p + q आए वो क्या आए, b आए। ठीक, और इनका जो प्रोडक्ट मतलब p × q आए, p × q आए वो कितना आए, a और c के प्रोडक्ट के बराबर, AC। ठीक है, तो हम जो है उसके बाद जो है इसमें जो तीन टर्म है तो 4 टर्म हो जाता है। तो मतलब इस तरह से आएगा कि ax² + px + qx और फिर +c = 0, इस तरह इस फार्म में कुछ हो जाएगा। और यहाँ पे हम फिर इन दोनों में और इन दोनों में हम देखेंगे कुछ कॉमन हो रहा है। जैसे यहाँ पे इसमें भी दिख रहा है x कॉमन है, फिलहाल ऐसे मतलब नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, उसके बाद जो है सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, मान लीजिए इसका सलूशन क्या होगा, जैसे x की वो वैल्यू, ठीक है, x की मान लीजिए x = अल्फ़ा कोई वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसका सलूशन होगा अगर कैसा हो कि a² + b² + c = 0। ठीक है, देन अल्फा इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। ठीक, ध्यान दीजिए जो सॉल्यूशन होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसे हम इसका रूट भी बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन को हम और क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन को हम रूट्स भी बोलते हैं। अब याद रखिए जैसे कि हम जानते हैं जितने डिग्री का इक्वेशन होता है उतने इसके सॉल्यूशन होते हैं। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डिग्री का है तो इसके 2 सॉल्यूशन आते हैं, और इन दोनों सॉल्यूशंस को हम अगर रूट माने तो इस इक्वेशन के 2 रूट आएंगे, और दोनों रूट को हम जनरली इसमें हम अल्फ़ा और बीटा मानते हैं। ठीक, याद रखिएगा ये हम अल्फ़ा बीटा इसके जो है रूट को जनरली मानते हैं। ठीक है, अब हम इस पे जो है इसका जो फैक्टराइजेशन मेथड से जो सॉल्यूशन है इस तरह से b को दो पार्ट में डिवाइड करें, और जहाँ पे इनका सम जो है b के बराबर आए p और q का, और इनका जो प्रोडक्ट है AC के बराबर आए a × c के, उस पर बेस्ड हम सवाल लगा लेते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल है, लिखा है फाइंड द रूट। ठीक है, रूट का मतलब सॉल्यूशन है ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3। ठीक, तो हम क्या करते हैं इसमें सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे 2x² - 5x और +3 = 0। अब आप अगर इसको कंपेयर करें ax² + bx + c से = 0 से, तो यहाँ पे b के स्थान पे कितना है, -5 है, b के स्थान पे -5 है। इसका मतलब हम -5 को 2 पार्ट p और q में इस तरह से रखें कि p + q -5 आए, और p × q = AC, a के स्थान पे 2 है, c के स्थान पे 3 मतलब 6 आए। ठीक, तो ध्यान दीजिए अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, ठीक है, मतलब अब हमें कुल मिला के 2 नंबर ढूंढना है, जिनको जोड़ें तो -5 आए, गुणा करें तो +6 आए। ठीक है, 2 × 3, 6 कहाँ से आया है, 2 × 3 से। ठीक है, जैसे ये वाला 2 यहाँ से है और ये वाला 3 जो है यहाँ से है। ठीक है,
तो अब इसके बाद हम देखिए इसको लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं कि अगर हम p इक्वल टू 6 मान लें, -6 माफ़ कीजिएगा, और q इक्वल टू, एक मिनट यहाँ पे जो है इसका जो है पहले पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं 1 2, ठीक है। जैसे अब इसको हम इरर ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद बताते हैं लगाया कैसे जाता है। अभी के लिए हम पहले मान लेते हैं कि देखिए p इक्वल टू अगर हम 6 मान लें और q इक्वल टू -1 मान लें, तो देखिए क्या होता है, p प्लस क्यू, ठीक, p प्लस क्यू मतलब क्या हो जाएगा, 6 - 1 इक्वल टू 5, लेकिन हमारे पास क्या आना चाहिए था, -5, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम सोच सकते हैं कि हम p को -6 मान लें, q को +1 मान लें, तो -6 + 1 इक्वल टू -5 आ रहा है, ठीक है। ये तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन जो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, +6 आना चाहिए। तो -6 × 1, p है -6, q है 1, तो देखिए -6 आ रहा है, लेकिन गुणा करने पर वास्तव में कितना आना चाहिए था, इनका मल्टीप्लिकेशन +6 आना चाहिए ना, पी क्यू कितना आना चाहिए, +6। तो कुल मिला के हम ये दोनों नहीं ले सकते। अब देखिए क्या ले सकते हैं, अगर हम p इक्वल टू -2 लिख दें और q इक्वल टू -3 रख दें तो क्या होता है, तो p प्लस क्यू इक्वल टू देखिए -2 प्लस -3 कितना आ जाएगा, -5, गुणा देखिए p इंटू क्यू, तो -2 × -3 कितना आ जाएगा, +6। तो देखिए हमारे पास जो है 2 नंबर आ गए, -2 और -3। ऐसे हैं कि इनको अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, +6, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -5, ठीक। तो हमको यही कर लेना है। दिस इम्प्लाइज दैट हम इसको लिख सकते हैं 2x², ठीक, -5 के स्थान पे लिखेंगे हम -2x और -3x, ठीक है, +3 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों को अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो इनके स्थान पे सिर्फ यही आ जाएगा -5x, ठीक, बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, पूरे इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कहा था कि इन दोनों में कुछ जो भी कॉमन हो कॉमन कर लेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, ठीक है, दोनों में कितना कॉमन है, 2x। जब 2x यहाँ पर कॉमन कर लिए तो यहाँ कितना बचा, ओनली x बचा, और यहाँ पूरा 2x कॉमन हो गया तो यहाँ पे 1 बचा है। ऐसे इन दोनों में कितना कॉमन है, हम -3 कॉमन कर लेते हैं, ठीक, यहाँ पे कितना बचेगा, ओनली x बचेगा, माइनस प्लस ये है, प्लस से माइनस कॉमन होगा तो कितना बचेगा, माइनस बचेगा, 3 बाहर आ गया तो 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब ये 3 टर्म था, हमने इसको 3 से 4 टर्म किया, अब 4 टर्म से ये 2 टर्म हो गया। अब इन दोनों टर्म में x - 1 जो है कॉमन है, तो दिस इम्प्लाइज दैट x - 1 कॉमन हो गया। अब फर्स्ट टर्म में यहाँ पे कितना बचेगा, 2x ओनली, और यहाँ बचेगा -3 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे है और दूसरा नंबर यहाँ पे, इन दोनों गुणा कर रहे हैं, 0 आ रहा है, तो 2 नंबर का गुणनफल, ठीक है, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन या 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 कब आएगा, जब उनमें या तो पहला नंबर 0 हो, या तो दूसरा 0 हो, या तो हो सकता है दोनों 0 हो, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये क्या बोलता है, दिस इम्प्लाइज दैट x - 1 इक्वल टू 0 आर, सेकेंड वाला 2x - 3 इक्वल टू 0, ठीक। अगर x - 1 0 होगा देन x इक्वल टू -1 राइट में आ जाएगा, तो 0 + 1 दैट इज द 1 आर। यहाँ पे देखिए 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3/2। सो अब जो इसको जो 2 सॉल्यूशन आए, यही दोनों इसके रूट हो गए, सो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 1 एंड 3/2। अच्छा, अगर इसको हम चेक करना चाहें या वेरिफिकेशन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, अगर हम देखेंगे 1 या फिर 3/2 रखेंगे तो इसमें इसकी वैल्यू जो है, ठीक है, लेफ्ट वाले की वैल्यू राइट के बराबर, मतलब लेफ्ट वाले की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी, ठीक। तो हम यहाँ पे वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन देखिए कैसे कर सकते हैं, जब अल्फ़ा इक्वल टू हम 1 रखते हैं, 1 रखें क्या हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 3, ठीक, लेफ्ट साइड है, तो 2
इंटू वन का स्क्वायर मतलब 2 इंटू वन दैट इज द 2 माइनस 5 इंटू वन दैट इज द 5 3 प्लस 3। देखिए +2 + 3 क्या हो गया +5 -5 अकेला बचा इक्वल टू 0। और यही राइट में भी है, ठीक है, ये राइट में है और यही लेफ्ट में भी आ गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे 3/2 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये सब नहीं रख रहे हैं, आप इसको चेक कर लीजिएगा। हम एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। इसका लिखा है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, यहाँ पे देखिए इसको जो है थोड़ा और समझाने का प्रयास करते हैं कि इसको हम फैक्टराइज करें, मतलब यहाँ पे इसका जो है 2 टर्म में कैसे लिखें या इसको स्प्लिट कैसे करें। तो इसके बारे में जैसे अब यहाँ पे क्या है 6x² -x -2 = 0। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे b कितना है -1, इसको आप देख सकते हैं b कितना है -1 है। अब a और c का गुणा कर लीजिए 6 × -2 कितना आएगा -12 आएगा। तो यहाँ पे आप 12 का फैक्टर आप लिखेंगे तो 2 × 2 × 3, ठीक, और इंटू 1 लास्ट में लगा लीजिए आप। ठीक, अब ध्यान दीजिए गुणा करें तो माइनस में आना है, जोड़ें तो भी माइनस में आना है। ठीक है, इसलिए अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे इनमें से, एक बार इन दोनों को अलग करेंगे फिर इन दोनों को अलग करेंगे फिर, ठीक है, जो भी संभावनाएं बनेंगी इन्हीं में से अलग करने से बन सकती हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए तो सबसे पहले हम 2 और 2 को अलग कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4 बचेगा और 3 बचेगा। अगर हम इन दोनों को हम चूँकि माइनस लाना है, जोड़ कितना लाना है माइनस लाना है, इसका मतलब अगर जोड़ माइनस लाना है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब बड़ा वाला क्या होगा माइनस होगा और छोटा वाला प्लस होगा। तो यहाँ पे माइनस किए और ये छोटे वाले प्लस किए, या फिर हो सकता था दोनों माइनस करें तभी तो आएगा। यहाँ पे जैसे अगर दोनों माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, या फिर बड़ा वाला माइनस होगा छोटा वाला प्लस होगा तो माइनस आएगा। अगर ये लास्ट वाला भी माइनस है तो इसका मतलब है कि दोनों ही एक प्लस है एक माइनस है, तो एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, तो कुल मिला के 4 - 4 3। अब देखिए इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा माइनस में। ठीक, और जोड़ेंगे तो -4 + 3 कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा 6x² -4x और फिर +3x, ठीक है, और फिर -2 = 0। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे आप 2x कॉमन कर सकते हैं, बचेगा कितना यहाँ पे x, माफ कीजिएगा 3x बचेगा। ठीक है, 3x बचेगा 3x बचेगा और -2 बचा यहाँ पे। फिर यहाँ पे +1 कॉमन कर सकते हैं, बचेगा कितना यहाँ पे, जब +1 कॉमन जो था वही बचेगा 3x -2 बचेगा = 0। दिस गिव्स 3x -2 दोनों में कॉमन हो गया 3x -2। ओके, यहाँ पे कितना बचा 2x और फिर +1 = 0। अब इसमें फिर से वही बात, 2 नंबर का गुणनफल 0, इसका मतलब या तो पहला 0 है 3x -2 = 0, या फिर दूसरा r 2x + 1 = 0 है। ठीक, तो अगर ये पहला वाला 0 होगा तो आप ध्यान दीजिए -2 को राइट लाएंगे +2 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो x = कितना आ जाएगा 2/3। और यहाँ पे 1 को राइट में ले आएंगे तो -1 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे इधर आके तो -1/2 हो जाएगा। तो रूट्स क्या हो गए, अल्फा = आप 2/3 मान दें और बीटा = -1/2। ठीक, तो ये आपका सलूशन हो गया। इस तरह से हम इसमें जो है एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। लिखा है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6x + 2 = 0। ठीक है, तो यहाँ कितना है 3x² -2 √6x + 2 = 0।
तो यहाँ ध्यान दीजिए बी के स्थान पर 2√6 है, कितना है 2√6। अब ध्यान दीजिए इसको हमको दो पार्ट में ऐसे कर देना कि गुणा करें तो 3 2 जा 6 आए, गुणा करें देखिए 3 × 2, ठीक 3 × 2 कितना आए 6 आए, और जोड़े तो इतना आए ही आए, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे √6 लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे, ठीक है, और देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब दोनों ही माइनस में होने वाले हैं। इसका मतलब हम √6 दो नंबर ऐसे पा सकते हैं कि √6 और √6 ऐसे नंबर पा सकते हैं। अगर दोनों को माइनस में कर दें, ठीक है, दोनों को माइनस में कर दें तो गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर 6 हो जाएगा, देखिए 6 हो जाएगा, और -√6 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस और -√6 क्या आएगा -2√6। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, = 3x² माइनस √6x माइनस √6x और फिर +2 = 0। ध्यान दीजिए अगर हम इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा हमारा पास -2√6x। ओके, तो अब आगे देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट, इन दोनों में कितना कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में कितना कॉमन है। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन दिख रहा है सीधा सीधा, ठीक है, तो x कॉमन कर सकते हैं, और इसमें कुछ कॉमन है तो वो है √3, ठीक है, यहाँ पे √3 कॉमन है। जैसे कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, और हम √6 को लिख सकते हैं √2 × √3, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे √3 कॉमन कर लिए, ठीक है, √3 × x कॉमन कर लिए। अब यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए √3 कॉमन हो गया तो बचा कितना, √3 बचा, √3 बचा, एक x कॉमन हो गया तो ओनली 1x बचेगा यहाँ पे, माइनस देखिए √6 था, √6 को हम √3 कॉमन कर लिए तो कितना बचा, √2 बचा, -√2 बचा यहाँ पे। ओके, ऐसे ही यहाँ पे माइनस, इसमें देखिए ऐसे 2 को हम क्या ले सकते हैं, 2 को हम ले सकते हैं √2 × √2, और √6 को हम ले सकते हैं √2 × √3। तो अब इन दोनों में देखिए √2 कॉमन है, ठीक, तो यहाँ पे √2 कॉमन कर लेते हैं, -√2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा √3, और x कॉमन नहीं तो ओनली x बचा, -√2 = 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इन दोनों में √3x माइनस √2 ये कॉमन है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, ये कॉमन कर लिए √3x माइनस √2। ओके, यहाँ पर कितना बचा √3x माइनस √2 = 0। तो ये दोनों सेम नंबर है, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट √3x माइनस √2 = 0 और √3x माइनस √2 = 0, दोनों सेम है, फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं। दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या हो गया है, x = √2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा √2, और √3 डिवाइड कर देंगे अपॉन √3। ऐसे ही ये और x = ये भी क्या दे देगा भाई √2 अपॉन √3। इसका मतलब इसके पास जो दोनों सोल्यूशन थे अल्फ़ा और बीटा दोनों रूट क्या है, अल्फ़ा और बीटा दोनों ही क्या है √2/3, इसी को हम √2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से ये 3 इक्वेशंस के सोल्यूशन हो गए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है 4.2 इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। आप लोग इसको लगा रहिएगा, ना आए तो पूछिएगा भी, ठीक है, वरना हम तो बताएंगे ही 1-2 सवाल इसमें से।